विपक्षी दलों ने इस बार चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने की कोशिश जो की गई वो काफी हद तक सफल हुई। इंडिया गठबंधन ने विपक्ष की राजनीति में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद भी की है। इस गठबंधन ने अभी तक 2 बार जनमत का साफ प्रमाण दे दिया है, जिससे साबित हो गया है कि बीजेपी को बहुमत से नीचे लाया जा सकता है। अब विपक्षी पार्टियां उत्साहित हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से वो सामना करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर बीजेपी को हराया और अब वो हरियाणा में भी मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। तो कैसे ये योजना पड़ेगी बीजेपी पर भारी, आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। यूपी की बात करें तो वहां पर विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम और यादव समाज समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के रूप में जाने जाते हैं और इसलिए विपक्षी दलों के लिए इन्हें अटेंशन देना काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी ने यादव समुदाय के साथ मजबूत गठबंधन की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। वहां मुस्लिम वोटों का भी यूज करने की पूरी योजना है और विपक्ष के बीच समझौते के माध्यम से ये गठबंधन सकारात्मक रूप से समझौते पर पहुंच सकता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ मुद्दे अभी हल होने चाहिए। इंडिया गठबंधन भले ही एनडीए को बहुमत के आंकड़ों से नीचे न ला पाया हो, लेकिन इसने लगातार 2 बार से स्पष्ट जनादेश हासिल कर रही बीजेपी को बहुमत से नीचे लाकर बता दिया कि अब बीजेपी का मोदी मैजिक अवसान पर है। आम चुनाव में मिली कामयाबी से उत्साहित विपक्षी पार्टियां अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी अपना रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कांग्रेस ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराया, उसका अंदाजा शायद ही किसी को था। अब सपा इस कामयाबी को दूसरे राज्यों में भी भुनाना चाहती है, खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर है। यूपी से सटे हरियाणा में 3 महीने में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सपा चाहती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए और मुस्लिम यादव बाहुल्य सीटों पर सपा की नजर यूपी में बनी हुई है। आपको बता दें कि 10 साल से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद सपा से ये वर्ग अभी तक दूर नहीं हुआ है और लोकसभा चुनाव के परिणाम आपको बताते हैं कि ये वर्ग और मजबूती से सपा के साथ खड़ा है। हरियाणा में यादव मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, खासकर दक्षिणी हरियाणा में इनका दबदबा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सबसे बड़े नेता यहाँ के माने जाते हैं और मेवात में मुस्लिम आबादी प्रभावशाली भूमिका में है। तो सपा सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव हरियाणा के करीब 20 मुस्लिम यादव बाहुल्य सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत होगी और उसके बाद अगर ये गठबंधन हो जाता है तो ये बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। जी हाँ, अखिलेश यादव कांग्रेस को कुछ सीटें देने के लिए तैयार भी हैं, बशर्ते कांग्रेस भी उसे हरियाणा और महाराष्ट्र में कुछ विधानसभा सीटें लड़ने के लिए दे दे। सपा के साथ गठबंधन के लिए कितने तैयार हैं हुड्डा, ये तो जग जाहिर है कि हाल ही में कांग्रेस का मतलब पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सीटों से लेकर गठबंधन तक का सारा फैसला हुड्डा लेते हैं और आलाकमान को महज उन्हें सिर्फ मोहर लगानी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि उनके हाथ में कितनी बड़ी ताकत दे दी गई है। अब आम चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़ना आप तो चाहती थी, लेकिन हुड्डा ने साफ मना कर दिया था आप पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए। भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए किस तरीके से तैयार हैं, वो आपने अगर उनका हालिया में बयान सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। उनका कहना था कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना है, ना कि राज्य के स्तर पर। समाजवादी पार्टी में ऐसी चर्चा है कि अब हरियाणा विधानसभा में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और इस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है वो सोचने वाली बात भी है, दिलचस्प भी है, क्योंकि हरियाणा में जो बीजेपी का एक छत्र राज था वो अब टूट चुका है। अब वहां पर कांग्रेस का दबदबा बन चुका है और अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ ये स्ट्रेटेजी अपनाती है तो बीजेपी के लिए वाकई में बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? अगर आप भी हरियाणा की सियासत को समझते हैं, वहां की राजनीति की समझ रखते हैं, तो बताइएगा जरूर कि ये गठबंधन अगर होता है तो किस तरीके से सीटें मिलने में कामयाबी हासिल होगी कांग्रेस और सपा को और किस तरीके से बीजेपी पर उल्टा पड़ सकता है ये गठबंधन। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attempt your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms,
I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.